नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम जुलाई मंथ कैसा रहेगा मिथुन लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। देखिए, जुलाई में गुरु और शुक्र जो है वो मिथुन में आपकी राशि में रहेंगे, आपके लग्न भाव में रहेंगे। और सूर्य बुध जो है वो सेकंड हाउस में और केतु आपके थर्ड हाउस में चल रहे हैं। मंगल आपका 28 जुलाई को केतु को छोड़ के आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा, शनि के बिल्कुल सामने। राहु आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं और शनि जो है आपके कर्म स्थान में ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो दुनिया में जो चल रहा है वो हर तरह से बिकॉज ऑफ राहु मंगल का एक प्रतियुति योग चल रहा है। एक दूसरे के सामने राहु मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, मंगल केतु की युति भी है। और ये सारा कॉम्बिनेशन जो है वो आपके ऊपर भी बहुत सारा इफेक्ट कर रहा है। इमोशनल इफेक्ट हो रहा है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है, इकोनॉमिकल आपका मतलब आपके आर्थिक रूप से भी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जो लोग विदेश में हैं, विदेश के साथ कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जॉब या बिज़नेस से कनेक्टेड हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बाहर पढ़ाई के लिए जाना आना या वहाँ पर ऑलरेडी है, तो बहुत सारे क्राइसिस, बहुत सारे स्ट्रेस में अभी आप चल रहे हैं। इवन मैंने एक लास्ट वीडियो जो दिया है उसमें ये जो सारी सिचुएशन है उसमें से क्या प्रॉब्लम्स है और क्या उसके सॉल्यूशंस है, एक सिंपल वे में आपको समझाया है। तो वो भी आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। यहाँ पर देखिए आपके लिए ये जो मंथ है वो बहुत, एक तो आपका मोरल हाई रहेगा जुपिटर की वजह से। जुपिटर आपको लग्न भाव में है, आपके थॉट्स, आपका माइंड जो है वो पॉजिटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ऐसा आपको लग रहा है, आपको बहुत सारा कुछ करना है ऐसा आपको लग रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब आपको दिखने लगी है। बट वो पॉजिटिविटी के साथ आप जो चल रहे हैं उसके साथ दुनिया का जो ग्रह स्थिति है वो क्या सपोर्ट कर रही है, तो वो ज़रा ध्यान रख के चलना है। आप के कुंडली के जो पर्सनल चार्ट के ग्रह हैं वो आपके गोचर के ग्रहों के साथ क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसका भी मैंने एक वीडियो दिया है। और इवन राहु केतु के ट्रांजिट के जो वीडियो है, इवन राहु का हर स्थान के हिसाब से भी मैं देते जा रहा हूँ, वो भी आप देखिए। कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं वो देखना ज़रूरी है, आपकी दशा अच्छी है या नहीं वो भी देखना। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल मैं टू द पॉइंट बहुत सारे मेन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या कनेक्ट कर रहे हैं आपके जीवन में उसको आप देखिए, समझिए और उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। यहाँ गुरु आपका मोरल तो हाई कर रहा है, लेकिन क्या आपके लिए पार्टनरशिप के स्थान पे वो गुरु बहुत अच्छी दृष्टि कर रहा है और अपने घर पे कर रहा है, तो आपको कोई लाइफ पार्टनर अच्छा मिल सकता है, आपकी शादी हो सकती है, आपका रिश्ता तय हो सकता है, आपका एंगेजमेंट हो सकता है, आपकी अगर कोई अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या आपका कोई रिलेशनशिप है उसमें अगर आप शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में से उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये समय अच्छा है और वो आपके लिए हो सकता है। और इवन आप पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं बिज़नेस के लिए, या सामने से आपको कोई पार्टनरशिप के लिए ऑफर आए, तो वो भी अच्छा समय है। लेकिन उस समय में या उस निर्णय में आप कितने उसमें कंफर्टेबल है, आप कितना उसमें एक्सपीरियंस वाले हैं। जैसे कि आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं बट ऑफ़र तो आता है लेकिन आपका उसमें कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तब जाके प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। बिकॉज आपका शनि जो है वो कर्मस्थान में बैठा है और उसकी 10वीं दृष्टि यहाँ पर है आपके पार्टनरशिप में, तो वो आपको एक एनालिसिस करके जजमेंट दिलाएगा कि भाई ये करो ये मत करो। तो वो जो नहीं करना है फिर भी आपके मन में हो रहा है, लालच आ रहा है कि अरे करो करो देखेंगे जो होगा, वो वैसा नहीं चलना पड़ेगा, आपको प्लानिंग से चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि भाग्य भुवन में आपका राहु बैठा है, भाग्य से जो आपको मिलना था अभी उसमें उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो अपने आप चीज़ें जो हो रही थी वो रुकी हुई हैं। आपको मंगल की दृष्टि में राहु है और ये कॉम्बिनेशन जो है केतु का और मंगल का, वो आपको अग्रेशन देगा, उकसाएगा कि अरे भाई ये करो इसमें से इतना बेनिफिट हो जाएगा, देखेंगे फिर क्या होता है क्या नहीं होता है एवरीथिंग। तो वो चीज़ें मत कीजिए। आपको जहाँ लग रहा है कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, इससे मुझे लाभ है, इसमें मुझे बेनिफिट है और इसमें मेरा अनुभव है और मैं इसमें कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकता हूँ और प्लानिंग के साथ बढ़ सकता हूँ, तभी आप कुछ कीजिए, अदरवाइज़ आपको मज़ा नहीं आएगा। दूसरा आपका केतु जो है वो दुनिया भर की चीज़ें आपके सामने रखेगा, ये करो वो करो, बट डोंट डू दैट, आपके इल्यूज़न को बढ़ाएगा। बुध और सूर्य जो है वो परिवार का सपोर्ट देंगे, परिवार आपको कहेगा कि भाई ये करो ये मत करो यहाँ रुक जाओ, बट आप नहीं मानेंगे बिकॉज ऑफ ये सारे कॉम्बिनेशन। और गुरु ने आपका मॉरल हाई किया है, साथ में शुक्र है, उसकी हम बात करते हैं बाद में। तो परिवार आपको, क्योंकि आपको जो दिख रहा है वो उनको नहीं दिख रहा है,
आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं वो उनके माइंड में नहीं चल रहे, लेकिन उनके माइंड में जो चल रहे हैं वो आपके माइंड में भी नहीं चल रहे हैं। तो वो एक अलग विज़न देख रहे हैं, आपका अलग विज़न है। हो सकता है आप गलत हो सकता है आप सही हो, लेकिन उनकी राय को अवॉइड मत कीजिए। सुनिए, समझिए और एक्सेप्ट कीजिए कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तो क्या ऐसा सिचुएशंस है कहीं भी, तो वो चीज़ भी आप देखने की कोशिश कीजिए। अगर वैसा हो रहा है तो फिर उस पर एक्शन उस तरह से लीजिए, सोच समझ के। आपके इन्वेस्टमेंट सही दिशा में होंगे। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मिल सकती है। आपका अगर प्रिपरेशन चल रहा है सरकारी नौकरी को लेके तो वो आपके लिए अच्छा समय है। आपको अगर प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं हुए हैं तो भी वो आपके हो सकते हैं, बट उसका प्रोसेस शुरू होगा, वो एकदम से तुरंत नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको एक समझ में आएगा कि अब मेरे लिए ये प्रमोशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, तो वो चीज़ें होंगी। दूसरी तरफ शुक्र की अगर हम बात करें तो वो 12th हाउस का मालिक है, 5th हाउस का है। बच्चों को लेके, आपका पढ़ाई को लेके या उनके जॉब या बिज़नेस को लेके हो सकता है वो अपग्रेड होना चाहे, नया कुछ बड़ा करना चाहे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहे, तो वो प्लानिंग और सोच समझ के कीजिएगा। नहीं करना है ऐसा नहीं है, बट शुक्र है, अनलिमिटेड है, वो बहुत खर्चा करवा देगा। दूसरी तरफ आपका विदेश जाने का प्लानिंग है, आपके बच्चों का है, या आपके बच्चों को कहीं और आप पढ़ाई के लिए या जॉब या बिज़नेस के लिए भेज रहे हैं, तो खर्च आपके अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड हो जाएंगे। जो आपने सोचा नहीं है, जो आपका बजट है उससे ज़्यादा हो जाएंगे। और आपका पूरा जो और एक तरफ गुरु आपको पॉजिटिविटी तो दे रहा है, लेकिन वो आपको एक इंटीमेशन भी दे रहा है कि भाई ये मत करो, ये खर्च गलत है, ये गलत है, बट आप करेंगे। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको फॉलो करना पड़ेगा कि भाई अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि भाई ये मत करो। दैन सबसे बड़ी सच्ची आवाज़ वो होती है, आप उसको अवॉइड करेंगे तो फंसेंगे। दूसरी तरफ शनि के सामने मंगल आने वाला है मंथ एंड में, तो वो चतुर्थ भाव में आएगा, उसका हम नेक्स्ट मंथ के उसमें देखेंगे। लेकिन मंगल 28 जुलाई तक केतु के साथ है, तो आप गुस्सा, अग्रेशन को कंट्रोल जितना कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करेंगे तो गुरु आपको सपोर्ट करेगा। वीनस आपको उकसाएगा कि ये खर्च करो, वो खर्च करो, आपके हाथ में पैसे भी दिखेंगे, सारी चीज़ें आप दुनिया भर की खर्च करके ले लेंगे। तो वो जुलाई में आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपको बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े खर्च फालतू के नहीं हो जाए, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी कोई ऐसी फ्यूचर में उसका कोई लाभ नहीं है, ऐसा ना हो जाए, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। और आपको हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान देना है। आप एसिडिटी या कहें कि आपको अल्सर या आपको ऐसा कोई भी जिसमें आपके जैसे आपको आग से बचना है, ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, तो थोड़ा ध्यान रखना। इवन बॉडी में जो पेन है, मस्कुलर से ज़्यादा हड्डियों का जो बोन का पेन है वो आपका बढ़ सकता है। अगर उसका आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर उसके लिए आप ध्यान दें। पेरेंट्स के लिए आपको ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन उनकी राय माननी चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ब्रदर सिस्टर से आपको कोई लाभ नहीं होगा। और केतु आपको मंगल के साथ है उसी स्थान में, तो उनके साथ रिलेशन स्पॉइल ना करवा दे, ये मंथ में ध्यान रखिएगा। एक बार मंगल यहाँ से निकल गया तो शांति लगेगी और रिश्ते बचेंगे। तो ये आपके लिए सारे मेन पॉइंट्स हैं। अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको कहाँ आप यहाँ देख रहे हैं, किन किन चीज़ों में। हर किसी की लाइफ में अलग अलग पॉइंट्स होंगे, क्योंकि आपके पर्सनल चार्ट अलग है, दशाएँ अलग हैं, तो कॉम्बिनेशन से आपको ज़्यादा इफेक्ट इसमें किस में मिल रहा है वो देखिएगा, तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। सो आप उसको देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चिराग एस्ट्रोलॉजी को, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।